हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। चलिए, तो हम लोग जो चैप्टर 1 पढ़े थे उसके 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो जब का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। क्या आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे आपसे ये कह रहा है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो आप जानते हैं किसी को लिखते हैं, क्या आपको लिखते हैं एक, क्या लिखते हैं आप इसको, इसे लिखते हैं एक, ऐसा म्यू, माइक्रो मतलब क्या, मीटर बराबर क्या होता है, उसके बराबर क्या होता है, -6 मीटर होता है। इसको याद रखिएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि एक आपको मिली, यहाँ मीटर छूट गया, एक यहाँ मिलीमीटर लिखा होगा तो इसको क्या कहते हैं, 10⁻³ मीटर कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। ए में दिया हुआ है आपको कि एक माइक्रोमीटर पर क्या होगा, 10⁻6 मीटर हो जाएगा। आपको नैनो कहेगा 10⁻9 मीटर मार दीजिएगा। अगर एंगस्ट्रॉम कहेगा क्या करेगा आप, 10⁻10 मीटर कर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन दो भी आसान है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है, मतलब विद्युत आवेश का ऐसी मात्रा क्या होता है। तो आप जानते हैं विद्युत आवेश का ऐसी मात्रा क्या होता है आपका, ये होता है आपका कूलम्ब होता है। क्या होता है आपका, कूलम्ब होता है। आपको ध्यान रखना है फार्मूला क्यू बराबर आपका एन ही होता है। ठीक है, और एक आपका फार्मूला होता है क्यू बराबर क्या है, आई इंटू टी भी होता है। क्या होता है, तो क्यू बराबर आई इंटू टू, ये आपका ई, आप एक क्लास 12th में पढ़े होंगे क्वांटिमीकरण का, तो वहाँ पढ़े होंगे। और ई पढ़े होंगे आप 10th 9th 10th में पढ़ेंगे। क्यू बराबर क्या, आई इंटू टी ही होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपसे एक मात्रक पूछेगा तो आप क्या हो गया, ये आपका हो गया विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, समय का सेकंड हो गया। तो एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है। कितने बार पूछा है, जेई में पूछा है, एलपी में पूछा है। तो क्या होता है, आप जानते हैं विस्थापन मतलब क्या, आप दूरी है तो उसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। किसका मात्रक होता है, किलोमीटर, तब कहीं भी क्या आ गया, 12 मात्रक हो गया आपका। लेकिन ऐसे मात्रक जो होता है वो मीटर ही होता है दूरी का। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाइयाँ एक समान होती है। तो आप जानते हैं कार्य की मात्रा का जूल होता है, ऊर्जा का मात्रा भी जूल होता है। ठीक है, समान कर, जिसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले अगले पॉइंट पर। इधर यहाँ बॉल दाब दिया है तो बॉल का न्यूटन होता है, दाब का पास होता है, ये होप पे नहीं करेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका कार का जूल हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ बॉल का न्यूटन हो जाएगा, आप यहाँ निकालेगा संवेग का, तब पी बराबर एम भी होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका बराबर नहीं होगा। समान किसका होगा, समान इसका होगा। ठीक है, 4 नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, मतलब प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है। देखिए आपका ग्रुप डी में आया हुआ है, बिहार दरोगा में आया हुआ है। तब जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। आप ये भी जानते हैं कि जो ये आपका समय होता है, समय का सेकंड होता है, इस गति हो गया तो आप जानते करते हैं चाल का क्या होता है मात्रक। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है। जानते हैं प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है आपका, ओम होता है। क्या होता है आपका, ओम होता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ओम नाम वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए उनके नाम पर रख दिया गया। कूलम्ब किसका होता है, तो कूलम्ब आवेश का, जूल किसका होता है, तो कार्य ऊर्जा उष्मा का। और आपका न्यूटन किसका होता है, न्यूटन होता है बॉल का। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एसआई पद्धति में प्रतिबल की माप क्या होगा। तो आप जानते हैं कि प्रतिबल बराबर कहिए या दाब बराबर, दाब या प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या होता है आपका, होता है बॉल बटा क्या, बॉल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है आपको, बॉल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉल का हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो ऐसे पूछा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है। देखिए तो क्वेश्चन 8 कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि विद्युत धारा, क्या कह रहा है आपसे कि विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है। जानते हैं विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। यहाँ जरूर मारा गया टिक। क्या होता है आपका, यहाँ विद्युत धारा का वैसे मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। कूलम्ब किसका होता है, तो आवेश का। वाट किसका होता है, शक्ति का। जूल हो गया कार्य ऊर्जा का। ठीक है, इसका आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा। देखिए आपका आरआरबी जेई में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 क्या कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। जानते हैं शक्ति की मात्रा क्या होता है, शक्ति की मात्रा को वाट होता है, या इसी को लिखा है इकाई क्या होता है, तो उसी को हम लोग वाट कहते हैं। मीटर होता है बॉल का, जूल होता है आपका कार्य ऊर्जा का, पास्कल होता है दाब का। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन 10 कह रहा है आपसे कि दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। तो अभी आपने पढ़ा कि दाब को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं।
और आप जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा आपका, दाब बराबर क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कहाँ दिया देखिए, इसका होता है ना बल बटा क्षेत्रफल, तो क्या आपका सी नंबर में दिया हुआ उसको, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आप जानते हैं क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा मीटर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर उसी को ये, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई डैश यूनिट मापी जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। आपको यह ALP में आया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर आपको B नंबर हो जाएगा। आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर आपसे, क्वेश्चन 12 कह रहा है कि बल की SI यूनिट क्या होती है, क्या कि बल का SI यूनिट क्या होता है। जानते हैं बल का मतलब क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर या विभव का। केल्विन हो गया ताप का। पास्कल किसका होता है, पास्कल होता है दाब का, ठीक है। आता है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg के पावर -2 किसका मात्रक होता है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, अगर आपको याद है तो सही है, याद नहीं आता कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए, अब दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो खाली न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर गलती हो जाएगा। संवेग बराबर P बराबर आपका होता है mv, इसका हो जाएगा kg। वेग हो गया तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ kg स्क्वायर -2 है, तो ये होप नहीं करेगा। ये आपका गुरुत्वीय त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका भी नहीं होगा। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, आप पढ़े होंगे फार्मूला, क्या पढ़े होंगे फार्मूला, आप फार्मूला पढ़े होंगे कि G बराबर क्या, F बराबर क्या, आप F बराबर पढ़े होंगे क्या, G m1 m2 बटा D स्क्वायर चाहे R स्क्वायर पढ़े होंगे। तो इस G का जो मात्रक होगा, ये G इधर से उठ के आएगा, जो भाग में है ना, ये जो गुना में भाग में आ जाएगा, इधर भाग में जो ये गुना में कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। ये R दूरी हो गया, तो इसका मीटर स्क्वायर, और नीचे kg जो m1 m2 kg है, तो ऊपर ज़्यादा क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो इसका आपका जो इसका D नंबर दिया है उसी का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अब दो चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक प्रतिरोध, एक प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसको हम रो से लिखते हैं। रो मतलब क्या, इसका कैसे होता है रो, इसका मतलब जो इसे मात्रक क्या होता है आपका, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगर आपसे प्रतिरोध कहेगा तो उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और जूल किसका होता है, तो कार्य ऊर्जा का। और एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 15 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कर रहा है 15, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाइयाँ एक ही होती है, मतलब किसका किसका मात्रक एक ही होगा, इसमें निकालिए। अब देखिए यहाँ कह रहा है आपसे बल और क्या, उत्क्षेप बल। उत्क्षेप बल तो दोनों बल है, इसका मतलब क्या होगा आपका सेम होगा। लेकिन देखिए यहाँ का कह रहा है, यहाँ दाब कह रहा है, बल कह रहा है, तो इसका होता है पास को, इसका न्यूटन होता है, तो गलती हो गया। मान लीजिए आपको कुछ नहीं बुझा है कि किसका आंसर होगा, तब चेक कर लीजिए। यहाँ बॉल हो गया, तो बॉल का न्यूटन, गति मतलब चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नंबर B हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है। अब देखिए जो क्वेश्चन 16 कह रहा है आपसे, कह रहा है कि मीटर प्रति वही मीटर सेकंड के पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो जानते हैं किसकी इकाई है आपका, ये त्वरण का मात्रक होता है, मीटर क्या प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरह पे लिखा जाता है, ठीक है। आपका वेग का कहेगा तो क्या होगा आपका, तो वेग का हो जाएगा आपको मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये आपका वेग का हो गया, या चाल का, दोनों का सेम होता है, लेकिन त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या 17 क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है आपसे, कह रहा है डैश की SI इकाई न्यूटन होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन छाट दिए, तो वजन और क्या दिया है आपका, त्वरण। तो वजन मतलब भार, तो भार का भी न्यूटन होता है, लेकिन त्वरण का नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखा है वजन और बल, तो दोनों का हो जाता है न्यूटन। यहाँ पे वजन द्रव्यमान, द्रव्यमान kg, तो यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ लिखा है वजन और संवेग, तो संवेग का मात्रक नहीं होता है आपका न्यूटन, तो क्या होगा इसका आंसर। तो वजन को भार भी कहते हैं, क्या भार, आपको भार दिया रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा, तो वजन भार एक ही है। आपको ALP 2018 में पूछा गया। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 पे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ताप की SI इकाई है। ताप की SI इकाई क्या है, इसको हम लोग कहते हैं केल्विन। नापते हैं सेल्सियस में भी, डिग्री में भी, फ़ारेनहाइट में भी, लेकिन जो SI मात्रक होता है जो सभी जगह लागू है आपका क्या है, केल्विन है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं हो सकती। तब जानते हैं जो समय होता है आपका सापेक्ष राशि नहीं होता है, क्या जब आपका समय होता है क्या सापेक्ष राशि नहीं होता। इसका आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। जब क्लास लिए थे उसमें बताए थे आपको, ठीक है। आप कह रहे हैं एक
एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, क्या कहता है आपसे कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है आपका 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। पर ऐसे CPU एग्जाम में आया हुआ है और भी एग्जाम में बहुत आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन जो 21 कह रहा है, ये कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। किसका मात्रक है, बल का। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। वाट किसका होता है, वाट किसका होता है आपका, शक्ति का वाट होता है, ठीक है। डाइन किसका होता है, बल का सीधे मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, लिखित में से आपको क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, ये पूछा है जेई में। तो डेसिबल ध्वनि के लिए उपयोग करते हैं, अशक्ति शक्ति का ही है, और समुद्री मील नौचालक मतलब जो समुद्र में दूरी चलता है उस दूरी का ही है। लेकिन डाप्सन आपका क्या है, इसका उष्मा की इकाई नहीं है। इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या। देखिए वहाँ वहाँ आपको वजन लिखा था, यहाँ भार लिखा है, दोनों एक ही है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। आई क्या है आपका सीजीएस मात्रक है बल का, किलोग्राम किसका, द्रव्यमान का है, और ग्राम आपका सीजीएस मती में आ जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान के। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 24, संवेग की इकाई क्या है, ठीक है। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर आपका, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एम भी। तो एम मतलब क्या, द्रव्यमान, तो के जी, एम भी मतलब कुछ वेग, तो मीटर प्रति सेकंड क्या होगा आपका, मीटर प्रति सेकंड, या इसको सेकंड पर -1 है, बीच में पाई नहीं पड़ेगा। तो कहाँ लिखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर क्या, 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 25 कह रहा है आपसे कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या उपयोग करते हैं। मैंने उद्योग धंधों में किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग उपयोग करते हैं आपका शक्ति के मात्रक औसत शक्ति को। आप जानते हैं कि 1 वाट बराबर क्या होता है आपका 746, क्या 1 औसत शक्ति बराबर, क्या मिस्टेक हो रहा है क्या आपको, 1 औसत शक्ति बराबर क्या होता है, एक यहाँ पे 1 औसत शक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्या 1 औसत शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, मतलब किसका कोई इकाई नहीं होता है। देखिए तो आपका क्या होगा, आपका इसका घनत्व का भी होता है, विस्थापन का भी होता है, दाब का भी। लेकिन सापेक्षिक घनत्व का मतलब ये घनत्व बटा घनत्व बटा घनत्व हो गया, तो इसका आंसर आपका ये मतलब इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आपको देखिए पूछा हुआ है बिहार दरोगा और बिहार सीजीएल में पूछा हुआ है, ऐसे सीजीएल में, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रतिदीप्ति क्या है, प्रतिदीप्ति का मापन निम्नलिखित में से किसके उपयोग करने के लिए किया था। देखिए आप ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ लिखा होगा प्रतिदीप्ति के लिए क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिदीप्ति हम लोग किससे नापते हैं, लक्स मीटर। मतलब प्रतिदीप्ति का ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन फिर देख लेते क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन जो 27 कह रहा है कि प्रतिदीप्ति का मापन किससे किया जाता है, किससे करते हैं हम लोग, इसको करते हैं लक्स मीटर से। किससे करते हैं हम लोग, लक्स मीटर से करते हैं। किससे करते हैं, लक्स मीटर से करते हैं, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या। देखिए आपको पूछा हुआ है बिहार दरोगा में पूछा हुआ है और क्या ILP में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, तब जानते हैं 10 के पावर -10 मीटर होता है, 10 के पावर क्या -9 मीटर होता है। क्या 1 नैनोमीटर बराबर क्या 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो आप जानते हैं कितना होता है, मतलब कि आप 25 डिग्री सी, मतलब 273 में आप 273 में 25 जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ 25 डिग्री सी होता है, तो आपका हो जाएगा 8 5 7 2 9 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। मतलब कि आप कक्षीय ताप मतलब कमरे का ताप सामान्य कितना होता है, पढ़े होंगे 25 डिग्री सी। तो क्या करना है, वही आपका केल्विन पैमाने में पूछ रहा है क्या होगा, तो 273 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि पार्सेक किसकी इकाई है। तो अभी आप क्लास पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया कि पार्सेक किसकी मात्रक है, पार्सेक आपका दूरी का मात्रक है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, क्वेश्चन 31 कह रहा है आपका कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो जानते हैं कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कह देता है या समतल कोण कहेगा उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। अगर आपसे कह देगा घन कोण, ठीक है, उसका क्या होगा आपका स्टेरेडियन होगा, क्या होगा घन कोण, घन कोण क्या होगा उसका आपका स्टेरेडियन होगा, क्या होगा आपको उसका स्टेरेडियन होगा। या ठोस कोण का उसका भी क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, इसका ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, 32 क्या कह रहा है कि 1 पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तब जानते हैं कि 1 पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब
3.26 क्या होता है आपका प्रकाश। इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, जानते हैं क्या, जानते हैं आप, तो क्या होता है उसके पास -12 मीटर होता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आता है अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 जूल बराबर क्या होता है, क्या जानते हैं आप जानते हैं किसका मात्रक है, कार्य की मात्रक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, आप बराबर कब पढ़ते हैं, एफ इंटू एस पढ़ते हैं। तो एफ न्यूटन हो गया, एस क्या हो गया, दूरी हो गया, तो न्यूटन मीटर, इधर न्यूटन मैंने मीटर क्या दिया, कहाँ दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 कह रहा है पास्कल किसकी इकाई है, तब वो शुरू में कितना हाल बताए, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है, किसकी इकाई है, दाब की इकाई है, इसका आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कैंडेला किसका मात्रक है, जानते हैं क्या, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें, मतलब कौन इससे मिल रहा है। देखिए क्या होगा, तब जानते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है, तब का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, आप जानते हैं बल का मात्रक आप मारते हैं न्यूटन, क्या मारते हैं आप, मारते हैं तो न्यूटन आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, तो एफ आपका पढ़ते हैं बल बराबर क्या होता है, बल बराबर आपका एम ए कहते हैं ना, एम ए, तो एम के जी हो गया मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि बल का हो जाएगा आपका ये 4 नंबर, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, और क्या आवेग का मात्रक हो गया क्या आपका न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। देखिए 1 का 4, 1 का 3, 1 का 3 कहाँ दिया हुआ है, 1 का 3 ए ही में है, ए नंबर में 1 का 3, बी का 4 और सी का 1 और क्या डी का 2। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, तो 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, क्या कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है, आपका जूल सेकेंड आपका क्या शक्ति की इकाई है, आपका क्या ई अशक्ति भी शक्ति की इकाई है, वाट भी शक्ति की इकाई है, लेकिन किलो वाट घंटा KWH ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। क्या है आपका, ये ऊर्जा का मात्रक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ भी वाट आ रहा है, लेकिन आपका वाट दे के नहीं मारना है इसको, इस वाट दे के मारिएगा तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये ऊर्जा का मात्रक, शक्ति का मात्रक नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 का कह रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, मतलब कह रहा है कि आपका ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए कैलोरी भी है, जूल भी है, वाट सेकेंड भी है, लेकिन किलो वाट क्या है आपका, ये उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है आपका, क्या है आपका ये किलो, खाली किलो वाट कह रहा है, तो किसका हो जाएगा आपका, ये शक्ति का होगा। लेकिन किलो वाट घंटा कह देगा तो ऊर्जा का होगा, किलो वाट कह रहा है शक्ति का, अगर किलो वाट घंटा कह दिया तो किसका, ऊर्जा का। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कि प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विभवांतर कहे या क्या आपका विभवांतर का उसका मतलब क्या होगा आपका, वोल्ट हो जाएगा। क्या होगा आप उसका, वोल्ट होगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसे मतलब कह रहा था वोल्ट होगा, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर की प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है, तब जानते हैं क्या होता है, ओम मीटर होता है। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ओम किसका होता है, तो ओम होता है आपका प्रतिरोध का। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 42 पर। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट और क्या वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, तब जानते हैं क्या, फार्मूला क्या जानते हैं, अब वोल्ट का रहा है, ऊपर वोल्ट रहना चाहिए V और नीचे एम्पियर मतलब क्या A, तो किसका होगा, तो आप जानते हैं मतलब I मतलब क्या I, तो क्या जानते हैं आप, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I, मैंने प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर मतलब विद्युत धारा, तो किसका मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट/एम्पियर, आपका प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य मतलब जूल है, दूसरे का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, इसको ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे कि प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है, तो क्या होता है प्रतिरोध का, ऊपर ही बताए थे, ये का आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा इसका मात्रक, इसका हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का ही सही है। ठीक है, कूलाम किसका होता था, आवेश का, वोल्ट किसका होता था, विभव विभवांतर का, एम्पियर किसका होता था, विद्युत धारा का, इसको ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन क्या आपको कह रहा है कि आवर्धन की इकाई क्या होता है, जानते हैं आवर्धन की इकाई क्या होता है, मात्रकहीन होता है, इसका मात्रक होता ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं क्या आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की जगह क्या है, वस्तु की ऊंचाई, इसलिए मैं दोनों ऊंचाई है तो मात्रक कट जाएगा, ये क्या होगा, इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक भी नहीं होता है और क्या इसका बीमा भी नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विद्युत शक्ति कैसे मात्रक, विद्युत शक्ति का शक्ति का दोनों मात्रक दोनों सेम ही है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक वाट होता है। कैलोरी किसका मात्रक है, तो ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का, जूल किसका है, तो कार्य ऊर्जा का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा आपका वाट हो जाएगा। क्या होगा जो क्वेश्चन का उसका आंसर क्या होगा, वाट होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता, क्या कह रहा है आपसे कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होगा, ऐसे मात्रक क्या होगा, तो आप जानते हैं लेंस की जो क्षमता होता है P बराबर क्या लिखते हैं, 1/F लिखते हैं मीटर में। ठीक है, क्या लिखते हैं, मीटर में होता है तब लिखते हैं 1/P, क्या 1/F क्या लिखते हैं, 1/F मतलब क्या फोकस दूरी, मतलब कि जो क्षमता होता है फोकस दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं डाइऑप्टर, क्या कहते हैं डाइऑप्टर। लेकिन आपको मीटर पर -1 भी दिया रहता है तो भी सही है, ठीक है, वो भी सही है आपका। उसको तो हम लोग प्रचलित मात्रक कहते हैं डाइऑप्टर को, लेकिन जो ये सही मात्रक जो मेन होगा वो आपका मीटर पर -1 होगा। लेकिन यहाँ जो आंसर दिया उसके अनुसार आपको डाइऑप्टर ही मारना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या, देखिए यहाँ भी आपका आ गया कि फोकस दूरी किस इसका मात्रा क्या होगा। तो फोकस दूरी मतलब दूरी है ना, है फोकस दूरी मतलब क्या है, दूरी। तो दूरी की मात्रा क्या होता है आपका, दूरी मतलब मीटर होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 में क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक। एक आपको वहाँ शक्ति का आया था, तो ठीक शक्ति वाला तो आपका हो गया था अशक्त शक्ति। यहाँ कह रहा है ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होगा, तो क्या होगा आपका किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है। किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक का ध्यान रखिए। यहाँ पीछे क्वेश्चन आया था आपको बताए थे, 5-6 रिपीट किए थे। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 पे। 49 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, मतलब कौन इसमें जो है एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। अब देखिए एम्पियर होता ही है किसका, विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है एम्पियर। ओम किसका होता है, तब प्रतिरोध का हो गया, ये आपका धारा का हो गया। न्यूटन किसका हो गया, तो न्यूटन हो गया बल का। लेकिन कैलोरी जो है आपका एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 का है आपसे कि लंबाई का एसआई मात्रक है क्या, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है आपका मीटर होता है ना, मीटर यहाँ दिया हुआ डी नंबर में, ये नहीं होगा, ठीक है। आपका क्या 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण का ऐसे मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो क्या जानते हैं आप त्वरण क्या, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, मीटर प्रति सेकंड के पावर 2 लिखिए या -2 लिखिए, इस तरह लिख कर। दोनों आपका सही है। क्या दिया आपका, ये दिया हुआ है ए नंबर में दिया हुआ है आपका, मतलब इस तरह लिखा हुआ है इसको, मीटर सेकंड के पावर सेकंड के पावर मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, या मीटर सेकंड के पावर -2 इस तरह ये लिख के आपको आ सकता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 कि रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या होती है। तो क्या होता है आपका, इसका होता है बैकुलर, क्या होता है बैकुलर, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो क्या जानते हैं आप, कार्य होगा चाहे ऊर्जा होगा, क्या होगा कि जूल में मापा जाता है। तो यहाँ ऊर्जा दिया है तो ऊर्जा हो जाएगा, या कार्य दिया तो कार्य भी होता है। बेग नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, बल नहीं है, बल न्यूटन होगा, शक्ति का वाट होता है, और बेग क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, क्या तब क्या जानते हैं चुंबकीय का मात्रा क्या होता है, वेबर होता है, क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है आपका वेबर होता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उसका होता है टेस्ला, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा वेबर, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। तो क्या जानते हैं आप, ये किसका इकाई है आपका, तो ये आपका बल की इकाई है, किसकी इकाई है, तो बल की इकाई है, क्या है किसकी इकाई है, तो आपका बल की। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। अब लोग मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में अब फिर से।